एक शहर में अमन नाम का एक अमीर लड़का रहता था। उसके पास धन दौलत और सुख सुविधा की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में बिल्कुल भी सुकून नहीं था। रोज पार्टी, बिजनेस मीटिंग्स और दिखावे भरी जिंदगी से वह थक चुका था। तो मित्रों, एक दिन वह सब कुछ छोड़कर एक छोटे से गांव की ओर घूमने के लिए निकल गया। वहां उसने देखा कि लोग साधारण जीवन जीते हुए भी कितने खुश हैं। पेड़ों की ठंडी छांव, नदी की शीतल धारा और लोगों की मुस्कान ने उसके दिल को छू लिया। वहां उसने कुछ दिन बिताया और उसे धीरे धीरे समझ में आ गया था कि असली सुख दिखावे में नहीं बल्कि सुकून और संतोष में है। अमन डिसाइड करता है कि वह अब इस गांव में ही रहेगा और एक पुस्तकालय खोलेगा और बच्चों को पढ़ाएगा। अब अमन अपनी जिंदगी शांति से जी रहा था, शहर के शोर शराबे से दूर, जहां उसने खुद को पाया और जिंदगी का असली अर्थ समझा। तो मित्रों, इस कहानी से आप क्या सीखते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। एक बार की बात है मित्रों, दो दोस्त डोमेश और दीपेश रेगिस्तान के रास्ते से सफर कर रहे थे। तभी उनके बीच में किसी बात पर बहस छिड़ गई और डोमेश ने दीपेश को थप्पड़ मार दिया। दीपेश नाराज हो गया और इस बात को वह रेत में लिख दिया कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। इसके बाद दोनों दोस्त आगे बढ़ते हैं। सामने उसे पानी का गड्ढा दिखा देता है। दोनों पानी पीने के लिए उस गड्ढे के पास जाते हैं। तभी अचानक से दीपेश का पैर फिसल जाता है और वह तालाब में गिर जाता है। वह डूबने लगता है। तभी डोमेश कूदकर दीपेश का जान बचाता है। इसके बाद दीपेश एक पत्थर पर आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई लिखता है। इसके बाद डोमेश दीपेश से पूछता है कि जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तब तूने रेत पर लिखा और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने पत्थर पर लिखा, ऐसा क्यों? दीपेश हंसकर बोलता है, जब कोई हमें दुख पहुंचाए तो उसे रेत पर लिख देना चाहिए ताकि माफ करने की हवा उसे मिटा सके, लेकिन जब कोई हमारे साथ अच्छा करे तो उसे पत्थर पर लिख देना चाहिए ताकि कोई भी हवा उसे मिटा न सके। बहुत समय पहले की बात है। रामलाल एक गरीब आदमी था। वह गांव के किनारे एक छोटे से झोपड़े में रहता था। न उसके पास अच्छा खाना था, न अच्छे कपड़े और न ही कोई संपत्ति थी। वह दूसरों के खेतों में काम करता और जो भी उससे मजदूरी मिलती उसी में खुश रहता था। गांव के लोग हैरान थे कि रामलाल के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वह इतना खुश क्यों रहता है। एक दिन एक आदमी ने उसे पूछ लिया, भाई तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी तुम इतना खुश क्यों रहते हो? रामलाल मुस्कुराते हुए कहता है, खुशी चीजों में नहीं दिल में होती है। जब मैं सुबह की किरणों को देखता हूँ, पक्षियों की चहचहाहट सुनता हूँ और ठंडी हवा महसूस करता हूँ तो दिल खुश हो जाता है। गांव का एक अमीर जमींदार भी रामू की खुशी देखकर हैरान था। उसने कहा, काश मेरे पास भी तुम्हारी जैसी खुशी होती। रामू बोला, खुशी बांटने से मिलती है, इकट्ठा करने से नहीं। दूसरों की मदद करना और संतुष्टि में रहना ही असली खुशी होती है। तो मित्रों, सच्ची खुशी संतुष्टि और साधारण जीवन में होती है, दौलत में नहीं। विनय एक गरीब लड़का था और वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। वह एक मिठाई की दुकान पर काम करता था। एक दिन दुकान का मालिक कुछ समय के लिए बाहर गया और विनय को दुकान संभालने के लिए कहा। तभी एक अमीर ग्राहक दुकान में आया और जल्दबाजी के चक्कर में मिठाई खरीदकर 500 रुपए के नोट को छोड़ गया। विनय ने नोट उठाया और सोचा, यदि इस पैसे को मैं रख लूं तो मैं अपने लिए बहुत कुछ खरीद सकता हूँ, लेकिन यह गलत है। कुछ ही देर में वह ग्राहक दुकान में वापस आया और अपने नोट के बारे में पूछने लगा। विनय मुस्कुराया और बोला, आप जल्दबाजी में यही भूल गए थे। विनय की इस ईमानदारी को देखकर वह ग्राहक हैरान रह गया और कहा, आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। उस अमीर ग्राहक ने विनय को इनाम के तौर पर 1000 रुपए दिए और कहा, तुम्हारी यह ईमानदारी तुम्हें एक दिन बहुत आगे ले जाएगी। यह देखकर दुकान का मालिक भी खुश हुआ और उसकी तनख्वाह को बढ़ा दिया। तो मित्रों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलती है कि ईमानदारी केवल अच्छा ही नहीं है बल्कि यह हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने की कुंजी भी है। एक बार की बात है मित्रों, एक हाथी जंगल में जानवरों से दोस्ती करने के लिए घूम रहा था। सबसे पहले वह एक खरगोश के पास गया और दोस्ती के लिए कहा। खरगोश बोला, तुम बहुत बड़े हो, तुम मेरे बिल में नहीं आ सकते, इसलिए हम दोस्त नहीं बन सकते। फिर हाथी एक बंदर के पास गया। बंदर ने कहा, तुम पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, इसलिए हम दोस्त नहीं हो सकते। इसी तरह सभी जानवरों ने हाथी को मना कर दिया। हाथी को बहुत दुखी हुआ। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया और उसने सभी छोटे जानवरों को पकड़ने के लिए जाल लगा दिया। हाथी ने यह देखा और अपनी ताकत से जाल को तोड़कर सभी जानवरों को बचा लिया। अब सभी जानवर बहुत खुश हुए और बोले, तुम चाहे जैसे भी हो, लेकिन तुमने हमारी मदद की, अब से हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। तो मित्रों, सच्ची दोस्ती रूप, प्रकार या ताकत पर निर्भर नहीं करती बल्कि दिल की अच्छाई पर होती है। हर किसी की अपनी अलग खासियत होती है। हमें एक दूसरे को स्वीकार करना चाहिए। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा नेक का काम है। इससे असली रिश्ते बनते हैं।
5 साल पहले की बात है मित्रों। रवि एक ऐसा लड़का था जो किसी भी काम को अधूरा छोड़ देता था। पढ़ाई शुरू करता लेकिन बीच में ही छोड़ देता। एक्सरसाइज करने के बारे में सोचता पर कुछ दिन बाद वह आलस में आ जाता था। एक दिन वह पार्क में बैठा था, तभी उसकी नजर एक चींटी पर पड़ी। वह रोटी का एक टुकड़ा लेकर दीवार पर चलने की कोशिश कर रही थी। वह बार बार ऊपर चढ़ती और गिर जाती, लेकिन हर बार वह फिर से कोशिश करना नहीं छोड़ती थी। रवि ने चींटी के चलने को गिनना शुरू किया। वह 20 बार गिरी और 21वीं बार सफल हो गई। यह देखकर रवि को एहसास हुआ कि सफलता का राज हार न मानने में है। उसने तय किया कि अब वह भी कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी लाना शुरू किया और कुछ महीनों बाद वह परीक्षा में टॉप कर लिया। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लगातार कोशिश करने वाले ही असल में जीतते हैं। अगर एक छोटी सी चींटी हार नहीं मानती है तो हम हार क्यों माने। रवि एक साधारण सा लड़का था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह हर रोज अपने छोटे से कस्बे की गली में साइकिल चलाते हुए बड़े शहरों की चकाचौंध के बारे में सोचता। उसके दोस्त अक्सर उसे कहते, भाई तू तो मस्त वाला आदमी है, तुझे कोई टेंशन ही नहीं है। रवि बस मुस्कुरा देता। एक दिन कस्बे में एक बड़ा मेला लगा। वहाँ एक जादूगर आया जिसने घोषणा की कि जो सबसे ज्यादा खुश और बेफिक्र इंसान होगा उसे मैं एक जादुई तोहफा दूंगा। सबने रवि की ओर देखा क्योंकि वह हमेशा मस्त रहता था। क्या तुम्हें सच में कोई चिंता नहीं होती? रवि ने हंसते हुए जवाब दिया, चिंता करने से क्या मिलेगा, जो होगा अच्छा ही होगा। जादूगर उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और उसे चमकता हुआ सिक्का दिया। यह तुम्हारी खुशी की पहचान है, इसे हमेशा संभाल कर रखना। रवि ने सिक्का जेब में रखा और पहले की तरह ही मस्त रहने लगा। कस्बे के लोग अब उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगे क्योंकि उसकी मस्त मौला सोच ने सबको खुश रहना सिखा दिया था। तो मित्रों, जिंदगी में टेंशन से कुछ नहीं मिलता, लेकिन मस्त रहने से हर पल आनंद लिया जा सकता है। गाँव के एक छोटे से कोने में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। वह हमेशा दुखी और चिंतित रहता था। एक दिन वह एक बाबा के पास गया और पूछा कि बाबा, मैं इतना चिंतित और दुखी क्यों रहता हूँ, मुझे खुश रहने का कोई उपाय बताइए। बाबा ने उनसे कहा, अगर तुम्हें खुश रहना है तो ये 3 उपाय अपनाना होगा। पहला, हर दिन सुबह उठकर उन चीज़ों के लिए धन्यवाद करो जो तुम्हारे पास है। दूसरा, दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढो और बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करो। और तीसरा, बीते हुए पर पछताओ मत और भविष्य की चिंता में मत डूबो, बस आज के पल को जियो। रमेश ने बाबा जी की बातों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिया। उसने अपनी छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना शुरू किया, हर दिन के लिए आभार जताने लगा और ज़रूरतमंदों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदल गई। अब रमेश के पास कोई संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसका मन सच्ची खुशी से भर गया था। वह समझ गया था कि खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे मन की सोच में छिपी होती है। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलती है कि सच्ची खुशी पाने के लिए आभार व्यक्त करो, दूसरों की मदद करो और वर्तमान में जियो। तो मित्रों, कहानी पसंद आया होगा तो फिर मिलते हैं।